आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो देर रात की बस यात्रा के बारे में किसी के भी सोचने का नजरिया बदल सकती है। एक ऐसा सफर जो शायद कभी खत्म ही ना हो। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक सुनसान बारिश वाली रात में कोई फंसा हो और सामने से दिन की आखिरी बस आ रही हो, तो क्या उस पर भरोसा करना चाहिए? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी के केंद्र में है। कहानी का हीरो है तुषार। ऑफिस से निकलने में देर हो गई है, ऊपर से जोरों की बारिश हो रही है। सड़कें एकदम सुनसान हैं और वो बेचारा आखिरी बस पकड़ने के लिए भाग रहा है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये सवारी उसकी जिंदगी की सबसे भयानक सवारी होने वाली है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। तुषार की थकी हुई रात का ये सफर, एक ऐसा सफर जो उसे उसके घर नहीं बल्कि कहीं और ही ले जाने वाला था। वो हांफता हुआ बस में चढ़ता है और उसे देखकर एक अजीब सी राहत मिलती है कि बस पूरी तरह से खाली है। वो जाकर अपनी पसंदीदा खिड़की वाली सीट पर बैठ जाता है। बाहर की ठंडी हवा और बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही हैं, जो उसे थोड़ा सुकून दे रही हैं। दिन भर की भागदौड़ से वो इतना थक चुका है कि खुद से कहता है, बस 2 मिनट आंखें बंद कर लेता हूँ, आराम मिलेगा। और बस की धीमी रफ्तार और बारिश की आवाज उसे कुछ ही पलों में गहरी नींद में ले जाती है। और अब यहाँ से कहानी में आता है पहला ट्विस्ट। ठीक 2 मिनट बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो एकदम चौंक जाता है। जो बस पल भर पहले पूरी तरह से खाली थी, अब लोगों से खचाखच भरी हुई है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, अरे इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? कोई स्टॉप तो आया भी नहीं। लेकिन वो अपनी थकान को इसका जिम्मेदार ठहराता है। वो खुद को समझाता है, छोड़ यार, शायद नींद में पता नहीं चला होगा, और फिर से आंखें बंद कर लेता है। चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं, जहां ये बस का सफर और भी ज्यादा रहस्यमयी होने वाला है। बस का अनकहा राज। यहीं से तुषार का शक एक भयानक हकीकत में बदलने लगता है। जब उसकी आंख दोबारा खुलती है तो बस फिर से पूरी तरह खाली होती है। इस बार तो उसके सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई स्टॉप नहीं आया तो वो सारे लोग आखिर गए कहाँ? ये हो क्या रहा है? तभी हवा में बीड़ी की एक तीखी गंध फैल जाती है। वो मुड़कर देखता है तो उसके ठीक बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है और उसकी आंखें तो मानो रात के सन्नाटे को चीर रही हैं। तुषार उससे पूछता है कि सब लोग कहाँ गए, और बूढ़ा आदमी एक भयानक चेतावनी देता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक है जब वो कहता है, 30 साल से बेटा, मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूँ, और आधी रात के बाद इस बस में कोई जिंदा इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। तुषार उसकी बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश करता है तो वो बूढ़ा अपनी कहानी सुनाता है। 1 साल पहले इसी बस में उसे एक आदमी दिखा था जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई जिंदगी ही ना हो। उस आदमी ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, यहाँ से चले जाओ, और अगले ही पल हवा में गायब हो गया। तुषार इस कहानी को एक सपना समझकर टाल देता है, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी सी होने लगती है। थकान उस पर फिर हावी हो जाती है और वो सो जाता है। और जब 5 मिनट बाद उसकी आंख खुलती है तो वो बूढ़ा आदमी भी गायब। अब तुषार को यकीन हो जाता है कि इस बस में कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अब हम कहानी के सबसे डरावने हिस्से पर पहुंचते हैं, अखबार के पीछे का चेहरा। यहाँ तुषार का सामना उस चीज से होता है जिसे वो शायद अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाएगा। तभी उसकी नजर सामने की सीट पर पड़ती है। एक आदमी बैठा है जिसका चेहरा एक पुराने अखबार के पीछे छिपा है। रात के 1 बजे इस सुनसान बस में कोई अखबार पढ़ रहा है। यह बात ही अपने आप में बहुत अजीब और डरावनी थी। तुषार की सांसें तेज हो जाती हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका डर बढ़ता ही जा रहा है। वो कांपती हुई आवाज में उस आदमी से पूछता है, भाई साहब, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ सन्नाटा। और फिर वो पल आता है। वो आदमी धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे अपना अखबार नीचे करना शुरू करता है। तुषार की आंखें उसी पर टिकी हैं। उसका दिल मानो सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। जैसे ही अखबार नीचे होता है, तुषार का तो जैसे खून ही जम जाता है। उस आदमी का चेहरा खून से लथपथ है, सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ है और उसकी आंखें वो बिल्कुल खाली हैं, जैसे 2 गहरे काले गड्ढे। ये मंजर देखकर तुषार की चीख निकल जाती है। लेकिन तभी कुछ और भी अजीब होता है। अचानक एक ठंडा हाथ उसके कंधे को छूता है।
तुषार डरते डरते आंखें खोलता है तो वही आदमी सामने है, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, डर गए? इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं। तुमने कुछ देखा तो बस भूल जाओ। वो आदमी तुषार को एक और चेतावनी देता है, यहां रुकना मत। और ये कहने के बाद वो चलती बस से कूद जाता है। तुषार को एक जोरदार टकराने की और फिर एक भयानक चीख की आवाज सुनाई देती है। और अब हम कहानी के अंतिम और सबसे चौंकाने वाले पड़ाव पर हैं, हादसे की हकीकत। जो कुछ भी हुआ उसका असली भयानक मतलब अब सामने आने वाला है। तुषार के लिए अब ये सब बर्दाश्त से बाहर था। वो समझ जाता है कि उसे बस यहाँ से भागना होगा, अभी के अभी। जैसे ही अगला स्टॉप आता है वो बस से कूद पड़ता है और बारिश में भीगता हुआ वहीं खड़ा हो जाता है। बस धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी, लेकिन अब उसे उस बस का असली रूप दिखाई दे रहा था। वो बस आधी जली हुई और टूटी फूटी थी, जैसे किसी भयानक हादसे का मलबा हो। और अंदर बैठे लोग, वे जिंदा नहीं थे। वे सब उस हादसे के शिकार हुए लोगों की आत्माएं थीं। खिड़की से उसे वही अखबार वाला आदमी और बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए दिखते हैं, जैसे उसे विदा कर रहे हों। तुषार की सांसें थम जाती हैं और वो बस को अपनी नजरों से ओझल होने तक देखता रहता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली बार जब देर रात को कोई खाली बस दिखेगी, तो क्या उसमें चढ़ने की हिम्मत होगी